कभी भैंस के पिछवाड़े में उंगली कर रहे हैं, कभी औरतों के पिछवाड़े में उंगली कर रहे हैं, कभी किसी के बिस्तर में पाए जाते हैं, कभी किसी के घर चोरी चकारी कर रहे हैं, कभी बंदरों के साथ अटकेलियां कर रहे हैं, कभी गली में गंद कर रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मुझ पे ना डालना, अपने लोगों पे डालो। स्क्रीन स्क्रीन पे देखें, श्रीमद् भागवतम आपकी स्क्रीन के ऊपर बुक 10 चैप्टर 11 वर्स 18 संस्कृत में लिखी है, नीचे आप आ जाएं। इसकी मां यशोदा, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यशोदा जो है उसके पास इनको भेज दिया गया था, तो यशोदा जो है वो कहने लगी कि माय डियर सन, बिकॉज ऑफ प्लेइंग ऑल डे, जो तुम्हारी नौटंकी सारा दिन तू करता फिरता है गलियों में, इसकी वजह से योर बॉडी हैज बिकम कवर्ड विद डस्ट एंड सैंड। तू गोबर के अंदर, कीचड़ के अंदर, मट्टी के अंदर, गंद के अंदर, कूड़ा करकट के अंदर, और पता नहीं किस किस गटर के पानी के अंदर। ये देखे, डस्ट सैंड तो वहीं से आती है ना, मुझ पे गिला ना कोई करे भैया, आपकी किताब में लिखा है ना। और अगर किसी की चीखें और पटाखे निकल रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जी। तो गटर के पानी के अंदर और गोबर के अंदर जो जो खेल के आता है, तो कुछ पाकी साफी का भी ख्याल रखना। ये तो बात गलत है ना जी, ये तो बात गलत है, ऐसे नहीं। तो देयरफॉर कम बैक, टेक योर बाथ एंड क्लेंज योरसेल्फ। तो अपने आप को साफ कर लो। यहां से बचपन आपको नजर आता है, शुरू होता है। अब श्री कृष्णा जी को चूंकि बूब चूसने की आदत पड़ गई, नशा लग गया था। क्योंकि जब इन्होंने फर्स्ट बार, मैं आपको बताता हूं, बच्चों ना, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, 1.5-2 साल का, चलना शुरू करते हैं, तो वो ऐसे क्लैपिंग करें माँ खुश होती है, या किसी म्यूजिक पे ऐसे ऐसे थोड़े से ठुमके मारे तो माँ खुश होती है। तो वो बार बार करते हैं क्योंकि उनको एप्रिसिएशन मिलती है, उनको सबके चेहरे पे खुशी मिलती है, वो बड़े खुश होते हैं कि हमारी जो माँ है जनाब वो बड़ी खुश हो रही है, हमारे रिश्तेदार बड़े खुश हो रहे हैं। तो बेचारे ऐसे ऐसे ठुमके मारते, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, छोटे छोटे बच्चे। तो श्री कृष्णा जी ने चूंकि पुटाना का पुट कर उसको हलाक कर दिया था, उसके नतीजे में गांव वालों ने बड़ी चर्चा की कि श्री कृष्णा जी, आहा हा, क्या बच्चा है, 1.5 साल में जनाब बूब ऐसा चूसा कि जान ही निकाल दी। सबने तारीफें की। तो श्री कृष्णा जी ने रौला पा दिया, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता। जब इनको थोड़ा इधर उधर को बूब किसी का नजर आता था, ये जमीन पे लेट के एड़ियां रगड़ के कहते थे, मैंने नहीं पता, मैंने बूब चूसना है, मुझे नहीं पता, मैंने मुंह लगाना है। भाई इस तरह शोर डाल देते थे। जिधर को थन नजर नहीं आया उसके अंदर मुंह घुसा देते थे, जिधर को थन नजर आया उधर मुंह घुसा दिया। बड़ा मसला था, बड़ा स्यापा पड़ गया। अब श्री कृष्णा जी देखें आपके सामने, माँ जो है बेचारी घर के काम कर रही होती थी, श्री कृष्णा जी वहां रटा डाल देते थे। ये चैप्टर 9 के अंदर है, बुक 10 है श्रीमद् भागवतम आपके सामने। तो क्या कहते हैं, कहते हैं वाइल मदर यशोदा वाज, ऊपर देख ले फर्स्ट लाइन के अंदर जो संस्कृत है उसके अंदर मैंने स्तन्य को फिर किया हुआ है, जो स्तन है बूब के, जो उसको मैंने हाईलाइट किया क्योंकि उस बूब पर जोर है भाई। बूब बूब होगा आज, बूब बूबो बूब हो जाएगी, बूबो बूब जनाब। देखें जरा, वो क्या कहते हैं, वाइल मदर यशोदा वाज चर्निंग बटर, वो मक्खन तैयार कर रही थी। लॉर्ड कृष्णा डिजायरिंग टू ड्रिंक द मिल्क ऑफ हर ब्रेस्ट अपीयर्ड बिफोर हर। श्री कृष्णा जी ने जनाब अपने हाथों को ऐसे ऐसे, जैसे फाइटर फाइट करने से पहले अपने मुखों को नहीं दबाता, कड़ाके शड़ाके निकालता है, शोल्डर शोल्डर ऐसे सीधे करता है कि हमला करना है अब। क्योंकि देखिए भाई, पुटाना का चुसाना के लिए उन्होंने हमला किया था, उन्होंने कहा था अटैक द ब्रेस्ट ऑफ पुटाना। तो इन्होंने कहा, अब दड़ा दंड बैठक लगाई ऐसे जनाब, डोले शोले खींचे श्री कृष्णा जी छोटे नटखट गोपाल ने, और मां को जाके पीछे से दबोच लिया यशोदा को, और कहा मम्मा 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 मम्मा। उन्होंने कहा जी क्या हुआ, मम्मा दूधू दूधू, मम्मा दूधू दूधू। उन्होंने कहा अभी तो पिला के हटी हूं, कमबख्त क्या हो गया, मम्मा 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 मम्मा। ठीक है जी। अब मामा को ये ना पता चले कि मुझे मामा कह रहा है या किसी और चीज को मम्मा 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 कर रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है ना जी, आगे चले। तो क्या हुआ जनाब, मां से इन्होंने ये मुतालबा करना शुरू कर दिया। अब मां जी बेचारी परेशान, उन्होंने कहा मैं करूं क्या। वो बेचारी जाए दूसरे कमरे के अंदर, तो कृष्णा उधर पीछे, गाय के पास आए उसका दूध चोने के लिए, वो उधर उनके पीछे। बड़ा तंग किया। बेचारी फिर उठाकर उनको दूध पिला दिया करती थी। श्री कृष्णा जी जो हैं, उनका कभी भी पेट भरा नहीं। बात अगर यहां तक होती तो ठीक थी, मगर बात, चर्चा जो है वो पूरे गांव के अंदर फैल गई कि श्री कृष्णा जी को बूब्स के साथ कुछ खास लगाव है। जब भी किसी का थोड़ा उभरा हुआ बूब नजर आता है, श्री कृष्णा की जुबान भी निकल आती है और हल्की हल्की राल भी टपकना शुरू हो जाती है जुबान से। वो बड़े परेशान हो गए। मगर परेशान हुए सारे के सारे पुरुष बंदे, औरतों की लॉटरी लग गई, क्योंकि उनको वहां सारे के सारे गांव वाले नपुंसक थे, किसी का ना उठता था ना किसी का सोता था।
हाथ की बात कर रहा हूं यार, हाथ, वो पता है ना, हाथ ऐसे उठाता है बंदा, जोर शोर लगाता है, वो उनका उठता नहीं था हाथ। वो बड़े परेशान, उन्होंने कहा सारे काम श्री कृष्णा से करवाओ, पूरे गांव में श्री कृष्णा कभी उधर उछलते कूदते। तो ये आपके सामने श्रीमद् भागवतम में बुक 10 है और चैप्टर 6 में 39 और 40 के ऊपर लिखा है। ऊपर मैंने संस्कृत के अंदर उसको कर दिया, आपके सामने है, अपिपत पुत्रा स्नेह स्नुतने। ठीक है जी, ये खुद जाके संस्कृत में चेक कर लें, बड़ा रौला डालते हैं ना संस्कृत संस्कृत, बड़ा रौला, तो उसमें जाके चेक कर लें। द गोपीज ऑलवेज फेल्ट मैटरनल लव। हाँ ये सही है, यानी जब तक पकड़े ना जाओ तब तक कम चौके रखो, और जब पकड़े जाओ तो उसमें कह देते हैं जनाब अम्मी जी, अम्मी जी, खाला जी, खाला जी, फूफो जी, चाची जी। तो जब पढ़े ना जाओ तो चाची जी के कड़ाके जी, चौके रखो। हाँ कमतियां थे। तो कहते थे गोपी ऑलवेज फेल्ट मैटरनल लव। हाँ, ये मैटरनल लव खाना खिलाने या थोड़ा प्यार करने के अलावा सीधा बूब के ऊपर ही जाता था कि बूब ही उनके मुंह के अंदर देना है, तब मैटरनल लव पता चलेगा। यार ये क्या बात है, हमें तो ये बकवास करते थे जनाब, देखो रजात कबीर की फलानी ये वो फलाना टमकाना है जी, उस वक्त ये बकवास करते थे। अब तो सारे गांव की लड़कियों का प्यार, जो ममता है वो बूब के ऊपर ही जागती है कि जब कृष्णा को देखा बूब पकड़ के ऐसे आगे कर दिया मुंह के आगे। मुझे तो लगता है श्री कृष्णा की उस गांव के अंदर छेड़ी पड़ गई होगी, ओ बूब बचा लो, ओ बूबा आ गए, ओ बूबाला आ गया रे बूबाला। तो श्री कृष्णा बूबाला, बूबाला। तो ये जो तमाशा है आपके सामने इनकी किताबों के अंदर, गालियां ये हमें देते हैं, देख लें आप। वो कहते हैं जी, द गोपीज ऑलवेज फेल्ट मैटरनल लव एंड कृष्णा सक्ड देयर ब्रेस्ट्स विद फुल सेटिस्फैक्शन। ओए 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 ओए, श्री कृष्णा जी तुम्हारी तो मौज सी। श्री कृष्णा खाते भी बटर थे और पांचों मक्खन के अंदर, बल्कि 10 दोनों हाथों से पकड़ते थे ना, 10 की 10 मक्खन के अंदर। यार ये सही है, ये सही है वैसे जी। मुझे अगर मौका मिले तो मैं श्री कृष्णा के अवतार में आना चाहूंगा। मैं तो यकीन, यार अगर टाइम मशीन होती मैं श्री कृष्णा के अवतार में आता, यकीन करें। ओए होए क्या चस लिया इस बंदे ने, व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ, अमेजिंग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यानी इन्होंने ना पुटाना का चुसाना छोड़ा, ना इन्होंने गांव की कोई औरत छोड़ी, बचपन के अंदर ही, ये देखें आपके सामने सर हवाला है, छोटे छोटे बच्चे उसको उठा के मां का ममता और प्यार वो देती थी। आगे बढ़ते हैं जी। अब बात हद से आगे बढ़ गई। कृष्णा जी को उन्होंने एक बुक पकड़ाया, जैसे वो पंजाबी के अंदर कहते हैं ना, इसको हाथ पकड़ाओ तो ये पूरा जफा मार लेता है, कुछ बंदे को आप उंगली पकड़ाओ ना वो पूरा हाथ पकड़ देता है। तो श्री कृष्णा जी को उन्होंने एक बुक पकड़ाया, श्री कृष्णा जी पूरे जिस्म के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तो कहां, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, ऐसे नहीं है जी, ये गलत है। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा जी दूध पिला मेरा मूड बने। उन्होंने श्री कृष्णा को एक गंदे काम पर लगा दिया। वो गंदा काम यह था कि कृष्णा जी जब तक आप कथक डांस, बैली डांस कर कर नहीं दिखाएंगे हमें, हाँ जी बैली डांस, तब तक हमने आपको स्वीट मीट नहीं देना। अब स्वीट मीट का क्या मतलब है, बुबू और क्या, अब देख लें आपके सामने। तो श्रीमद् भागवतम में बुक 10 है, चैप्टर 11 और उसका टेक्स्ट है 7, खुद निकाल के देख लें, ऊपर आपके सामने संस्कृत में लिखा हुआ है, मैंने वेबसाइट का लिंक भी उसमें दे दिया हुआ है। द गोपीज वुड से, श्री कृष्णा जी फ्री का दूध आपने बहुत पी लिया, बार बार आके कहते हो दूध पिला मेरा मूड बने, तो सानू नाच वहा साडा दूध बने। उन्होंने ये कह दिया, ये तो कहते थे ना दूध पिला मेरा मूड बने, वो कहती थी हमें डांस दिखा हमारा दूध तो बने। भाई दूध बनने में भी टाइम लगता है। अब छातियां खाली सारे गांव की, छातियां सारे गांव की खाली, तो दूध आए किधर से, तो थोड़ा सा ध्यान में तो लगाना था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिसको गुस्सा है इन अपने पुरखों के ऊपर गालियां दो, इनको लान तान करो, इनकी जली हुई चिताओं को दोबारा जलाओ, जिनको मुझ पे गुस्सा है। हाँ अब देख लो, द गोपीज वुड से इफ यू डांस माई डियर कृष्णा देन आई शैल गिव यू हाफ अ स्वीट मीट। दो बूब होते हैं, एक बूब आपका हुआ, हम बूब दे चुके सनम, हम बूब दे चुके श्री कृष्णा जी। बाय सेइंग दीज वर्ड्स और बाय क्लैपिंग देयर हैंड्स,
हाय हाय चन्ना बच्चा बूबू पिएगा, है जी, ऐसे। ऑल द गोपीज इनकरेज कृष्णा इन डिफरेंट वेज। अब मुझे आज तक समझ नहीं हो सकता है कपड़ा उठा के कहती हूँ बेटा ये वाला या ये वाला, तो श्री कृष्णा जी ऐसे देखते हो, छम छम छातियां, है जी, मैं किधर जाऊं, जाऊं तो जाऊं किधर, श्री कृष्णा ऐसे देखते होंगे। At such times, although he was the supremely powerful personality of Godhead, he would smile. अब श्री कृष्णा जी का हासा छूट जाता था, और कुछ छूटे ना छूटे हासा तो छूटता था। एंड डांस अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, तो फटाफट दा दिन दिन दा ना दिन दा दा कड़ दिन ता है जी, डांस शुरू हो जाता था टू देयर डिजायर। उनकी एक जो है ना, क्या उसे कहते हैं, पुतली, पुतली तमाशा देखने के लिए उन औरतों ने श्री कृष्णा को पुतली तमाशे पे लगा दिया। एज ही फीवर अ वुडन डॉल इन देयर हैंड्स, जैसे वो एक लकड़ी की पुतली गुड़िया होती है उनके हाथ के अंदर श्री कृष्णा की शक्ल में। अब आप देख लें, दूध पीने के शौकीन किस तरीके से, ये सारा कसूर पुटाना का है ना, पुटाना अपना चुसाना लेकर उधर पहुंचती ना, श्री कृष्णा को ये गंदी आदतें पड़ती। और मैंने आपको इसीलिए कहा है कि मेरी असेसमेंट ये है कि श्री कृष्णा को इतना चुसाया गया है, इतना चुसाया गया है बचपन के अंदर कि उसको आदत पड़ गई, सीधा हाथ ही वो बूब के ऊपर डालता था, सीधा हाथ। आप आगे जाके देख लीजिएगा, उसका हाथ कहीं और जाता ही नहीं था। आगे चलते हैं। ये मैंने बचपन की स्टोरी आपको सुनाई है, टीन एज से पहले की। ये सारी गंदी हरकतें जो हैं, ये 8 से 9 से 10 साल के अंदर श्री कृष्णा जी कर चुके हुए थे। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ और अपने दूसरे ठरकी छोटे-छोटे दोस्तों के साथ मिलकर वो ये करते थे, तो इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है ठरकी ज़मीं पर। यानी कभी तारे ज़मीं पर होते थे, तारे ज़मीं पे, तो ये है ठरकी ज़मीं पर। अच्छा जी, तो ये ठरकी अब ज़मीन पर आ चुके थे, इन्होंने तबाही मचा दी। अब आपके सामने ये रेफरेंस है जिसमें कहते हैं इन दिस वे कृष्णा एंड बलरामा पास देयर चाइल्डहुड एज एंड जंपिंग, आखिर में देख लें, एंड जंपिंग हियर एंड देयर लाइक मंकीज। तो बंदरों की तरह कभी उस बूब पे कभी उस बूब पे, बूब टू बूब, बूब टू बूब इनकी ट्रांसपोर्टेशन रही है। इन्होंने बचपन अपना ऐसे गुजारा। मगर क्या बचपन के बाद, ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया चैप्टर 1 है द राइज ऑफ ठरक, राइज ऑफ ठरक। तो आपने अभी चेक करना है कि ये अपनी क्लाइमैक्स पर कब पहुंचता है। आगे चलें।